लेट अस नाउ स्टार्ट विथ क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है किसी और की इनकम को एसएससी की इनकम में जोड़ देना, क्लब कर देना। ठीक है, हमेशा से ये प्रैक्टिस रही है। प्रैक्टिस क्या रही है? There has always been a practice that हाई इनकम ग्रुप वाला पर्सन अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है टू लो इनकम ग्रुप पर्सन। इनकम डाइवर्ट करता है। हाई इनकम ग्रुप पर्सन का मतलब वो पर्सन जो 30% के स्लैब में फॉल कर रहा है, वो ऐसे पर्सन को खोजता है जिसके पास ईदर लो इनकम है या फिर नो इनकम है, और अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, अपनी इनकम को दूसरे की इनकम बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और इनकम टैक्स क्या करती है? इनकम टैक्स कहती है ये इनकम वापस से आके आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। क्लियर है बात आपको? इस पूरे चैप्टर में हम लोग जितने भी सेक्शंस को देखेंगे वो एक एक करके एसएससी की प्रैक्टिस थी। वो सारी एक एक करके एसएससी ने कोशिश की अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की। गवर्नमेंट एक एक करके सेक्शन बनाती गई और उन सभी प्रैक्टिसेस को क्या किया? गवर्नमेंट ने ओवरकम कर दिया। मतलब अब आप चाहोगे कि हम अपनी इनकम को डाइवर्ट करके किसी और की इनकम बना दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने कैसे कैसे ये स्टेप लिए ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कितने सेक्शंस को कवर करेंगे। बेसिकली वो सेक्शंस नहीं है, वो तो क्या है? लोगों की एक एक करके प्रैक्टिसेस हैं। लोगों ने एक एक करके प्रैक्टिसेस की अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की। गवर्नमेंट को बात समझ में आ गई और गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना दिया जिसके तहत अब ये डाइवर्जन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सबसे पहला सेक्शन, इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। बेसिकली ये सबसे पहली कोशिश थी लोगों की, जो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया और उस कोशिश को रोक दिया। फिर पब्लिक ने क्या किया? एसएससी ने एक दूसरी कोशिश की। ये थी दूसरी कोशिश, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? उसे भी ट्रैप कर लिया, कहा ये प्लानिंग भी अब आपकी नहीं चल पाएगी। तो फिर अब पब्लिक ने क्या किया? एक तीसरा एफर्ट लगाया अपनी इनकम को डाइवर्ट करने का। गवर्नमेंट ने उसे ट्रैप किया। फिर ये चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो गवर्नमेंट ने एक एक करके सारी टैक्स प्लानिंग को किस तरह कवर किया ये देखते हैं। आज मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। ठीक है, 10% वाले वो डिबेंचर्स हैं। मेरे हाथ में इनकम कितनी आएगी? साल की 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर हम 30% वाले स्लैब में फॉल करते हैं तो हमें इस 5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स कितना देना है? हमें 1.5 लाख रुपए टैक्स देना है। आई एम वंस अगेन रिपीटिंग इट। मेरे पास 50 लाख रुपए के डिबेंचर हैं 10% वाले। मेरा इंटरेस्ट साल का कितना बनेगा? 5 लाख रुपए। हम 30% स्लैब में फॉल करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है? 1.5 लाख रुपए। अब हम एक ऐसे पर्सन को सर्च करते हैं, एक ऐसे फ्रेंड को सर्च करते हैं जिसकी इनकम या तो बहुत कम है और या तो फिर है ही नहीं, ताकि उसके हाथ में हम 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल बना दें इंटरेस्ट का, और उसके हाथ में टैक्स कुछ लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? 5 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम उसकी बना देंगे, तो 1.5 लाख रुपए का टैक्स जो हमें देना था वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, हमने सबसे पहली कोशिश क्या की? इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब पता है हम अपने डिबेंचर्स 50 लाख रुपए के अपने फ्रेंड के नाम थोड़ी ना कर देंगे। अब बताइए, अगर वो हमने अपने फ्रेंड के नाम 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स कर दिए ताकि इंटरेस्ट उसका हो जाए 5 लाख रुपए, ठीक है, और वो इंटरेस्ट पे इनकम पे टैक्स पे ना करे, मतलब 1.5 लाख रुपए का टैक्स बचाने के लिए क्या हम अपने 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स किसी के नाम कर देंगे? ऐसी बेवकूफी तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, हमने क्या किया पता है?
इनकम ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, हमने स्टैम्प पेपर मंगाया और उस पर लिखा कि हम आपको डिबेंचर्स नहीं दे रहे हैं, इस डिबेंचर्स की इनकम दे रहे हैं, ठीक है, और उसको साइन करके पकड़ा दिया। हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि डिबेंचर्स मेरे हैं 50 लाख रुपए के, लेकिन इसका जो भी इंटरेस्ट है वो किसका है, वो मेरे फ्रेंड का है, ठीक है। अब इंटरेस्ट किसका बनेगा, मेरे फ्रेंड का बनेगा, और इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, और सिंस उसकी इनकम तो कुछ है ही नहीं, तो उसके हाथ में जो 1.5 लाख रुपए का टैक्स था वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। 2 लाख रुपए तक टैक्स लगा नहीं, और बचे 3 लाख पे सिर्फ 10% का टैक्स देना होगा, कितना, 30,000 रुपया का, ठीक है। उसमें भी बाकायदा रिबेट वगैरह मिल जाएगा, अगर एटीसी की डिडक्शन है तो वो भी मिल जाएगी, तो जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए के टैक्स को बहुत हद तक रिड्यूस कर ले जा रहे हैं। तो हमने ये प्रैक्टिस की, इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया, गवर्नमेंट ने कहा इनकम ट्रांसफर होगी अगर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, आप सिर्फ इनकम ट्रांसफर करोगे, एसेट ट्रांसफर नहीं करोगे, तो इनकम भी क्लब कर देंगे हम। गवर्नमेंट ने कहा जिसकी एसेट उसकी इनकम। बताइए पब्लिक की ये प्रैक्टिस क्या हो गई, बंद हो गई। तो लोग सबसे पहले ये काम कर रहे थे, एसेट को ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा जिसकी एसेट उसी की इनकम। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 60, कहा इनकम अगर ट्रांसफर होगी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट तो इनकम क्लब हो जाएगी। ये सारे सेक्शन है कब कब इनकम क्लब होगी। अब गवर्नमेंट ने जब ये सेक्शन बनाया तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, अब लोग ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मालूम है कि अगर ट्रांसफर एसेट नहीं करेंगे तब तो इनकम क्लब हो जाएगी। हमने ट्रांसफर तो शुरू किया, लेकिन रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है एसेट वापस आपके पास रिवोक बैक कर जाएगी। मतलब हम कैसा ट्रांसफर कर रहे हैं मालूम है, हम एग्रीमेंट पे ये लिख रहे हैं कि ये एसेट हम 2 साल के लिए मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब है वो ट्रांसफर जिसमें एसेट रिवोक बैक करती है, मतलब वापस आती है। तो अब देखिए हमारी अकलमंदी, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो हम इनकम क्लब कर देंगे, हम ट्रांसफर करने लग गए, लेकिन कौन सा, रिवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है। अब हम एक ऐसे फ्रेंड को खोजते हैं जो हमें लगता है कि 2-3 साल तक तो मेरा वफादार रहेगा, 2-3 साल तक हमसे बेईमानी नहीं करेगा, तो हम 2 साल के लिए किसी के नाम एसेट ट्रांसफर करते हैं, और 2 साल बाद वो एसेट वापस से मेरे पास आ ही जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसे इंसान को खोजते हैं जो हमें मालूम है कि 1-2 साल में चला जाएगा, ठीक है। हम ऐसे किसी को खोजते हैं जो 1-2 साल में चला जाएगा, उसके नाम से हम एसेट ट्रांसफर करते हैं, वो वापस से हमारे पास रिवोक बैक कर जाएगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने देखा लोग अब ट्रांसफर करने लग गए, और कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, रिवोकेबल ट्रांसफर, और रिवोकेबल ट्रांसफर करके इनकम किसी और की बना दे रहे हैं और खुद टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक दूसरा सेक्शन बनाया, कहा आप 61 बनाएंगे हम, ठीक है, और उसमें कहा रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर आपने एसेट में रिवोकेबल ट्रांसफर किया है तो ऐसे में इनकम क्लब हो जाएगी। मतलब अब बताइए लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि इनकम क्लब ना हो, ट्रांसफर करना पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट ने कहा ट्रांसफर नहीं करोगे तो क्लब कर देंगे, ट्रांसफर करोगे और रिवोकेबल वाला करोगे तो क्लब कर देंगे। यानी अब कौन सा ट्रांसफर करें, परमानेंट वाला। अब परमानेंट वाला ट्रांसफर, जब ये बताइए हम अपना 1.5 लाख रुपए का टैक्स बचाने के लिए 50 लाख रुपए की चीज किसी और के नाम कर सकते हैं, नहीं। लेकिन दुनिया में एक है जिसके लिए हम कर सकते हैं, स्पाउस, ठीक है। सबके नाम तो नहीं कर सकते, लेकिन स्पाउस के नाम तो हर कोई कर सकता है। अब लोगों ने क्या प्रैक्टिस अपनाना शुरू कर दी, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। हम अब सारी एसेट किसके नाम ट्रांसफर करने लग गए, स्पाउस के नाम, ठीक है। अब कैसा ट्रांसफर है, परमानेंट ट्रांसफर है, ठीक है। जब स्पाउस ही पूरी तरीके से मेरी अपनी है तो उसके नाम अगर सारी एसेट हो जाए तो क्या तकलीफ है, ठीक है। लोग अपनी एसेट को स्पाउस के नाम ट्रांसफर करने लग गए। गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि लो अब फिर लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, हमने पहले मना किया ट्रांसफर मत करना तो सब रिवोकेबल किए, हमने कहा रिवोकेबल मत करना, देखो पब्लिक का मजा, अब वो क्या कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं स्पाउस को, और अगेन टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट को एक सेक्शन फिर और बनाना पड़ गया, और वो सेक्शन अब क्या था, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, सेक्शन 64, ठीक है। ये बात गवर्नमेंट ने कहा स्पाउस को ट्रांसफर करोगे हम आपकी इनकम को क्लब कर देंगे। तो देखिए अभी भी पब्लिक के पास से चतुराई का कोई अंत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। अब हमने शुरू कर दिया सन की वाइफ को एसेट ट्रांसफर करना, ठीक है।
मतलब लोग पहले अपनी बीवी को ट्रांसफर कर रहे थे एसेट, अब किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? भाई पिताजी को तो मालूम है मेरी सारी प्रॉपर्टी किसकी है, बेटे की है, ठीक है, और फिर बेटे का सब कुछ कौन है, बेटे की स्पाउस है, तो डायरेक्ट उसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। अब क्या कर रहे थे लोग, अपने सन की वाइफ को एसेट ट्रांसफर करना शुरू कर दिए, और इनकम वापस अब किसके हाथ में चली जा रही है, सन वाइफ के हाथ में, क्लब तो हो नहीं रही है, तो गवर्नमेंट को एक सेक्शन बनाना पड़ा। गवर्नमेंट कही कि इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, अगर आप एसेट ट्रांसफर करोगे सन की वाइफ को तो भी इनकम क्लब कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहां तक की बात फिर से करते हैं आपके साथ। क्या हो रहा था, पहले लोग एसेट ही ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा एसेट ट्रांसफर करो तब इनकम क्लब नहीं करेंगे, नहीं तो क्लब कर देंगे, क्योंकि जिसकी एसेट उसी की इनकम। लोगों ने ट्रांसफर किया लेकिन रिवोकेबल कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा रिवोकेबल ट्रांसफर तो सब आसानी से कर ले रहे हैं और इनकम डाइवर्ट कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं चलेगा, तो लोगों ने परमानेंट ट्रांसफर किया। किसको कर सकता है परमानेंट ट्रांसफर, एक ही है दुनिया में जिसको सब कुछ दिया जा सकता है, वो है स्पाउस, तो लोगों ने स्पाउस को देना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अब फिर क्लब करेंगे, ठीक है, मतलब आप वाइफ को दोगे एसेट तो भी हम क्लब कर देंगे। फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया, सन वाइफ को देना शुरू किया, गवर्नमेंट ने उसे भी क्लब कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, when an individual is assessable in respect of income from asset transfer to a person for the benefit of spouse, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझिए। हम अगर अपनी स्पाउस को ट्रांसफर करेंगे एसेट तो क्या होगा, क्लब हो जाएगा। सन की वाइफ को ट्रांसफर करेंगे एसेट तो भी क्लब हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, आई एम मिस्टर एक्स, हम मिस्टर वाई को, ठीक है, एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये बात इतनी आसान है, हम मिस्टर वाई को एसेट ट्रांसफर कर देंगे, मेरे पास 50 लाख रुपए के डिबेंचर है, हमने किसी और को ट्रांसफर कर दिए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए एग्रीमेंट ऐसा बना हुआ है कि पॉसिबल है, हमने इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम मिस्टर वाई को ये एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिशियरी मिस्टर वाई कभी भी नहीं होगा, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, मिसेज एक्स। अगर इस एसेट को बेचा जाएगा तो सारा पैसा मिसेज एक्स को मिलेगा, अगर इस एसेट से कोई भी रेवेन्यू इनकम आएगी यानी डिबेंचर पे इंटरेस्ट आएगा तो भी किसका होगा, मिसेज एक्स का होगा। यानी क्या मिस्टर वाई अब अचार डालेगा इसका? बात समझ में आ रही है कि हमने क्या किया है, हमने एसेट तो ट्रांसफर कर दी मिस्टर वाई को, और उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि इसे अगर बेचा जाए तो बेनिफिट किसको, मिसेज एक्स को, इससे कोई रेवेन्यू इनकम आए तो बेनिफिट किसको, मिसेज एक्स को। यानी कुल मिला के बस ये रखेगा एसेट अपने पास, सारे बेनिफिट मिसेज एक्स लेगी। अभी तक के सेक्शन की बात करो, अभी तक सेक्शन ये कह रहा था अगर आपने मिसेज एक्स को ट्रांसफर किया है, ठीक है, स्पाउस को ट्रांसफर किया या सन वाइफ को ट्रांसफर किया तो इनकम क्लब होगी। हमने तो एसेट किसको ट्रांसफर किया, वाई को, ठीक है, इनकम क्या मेरे हाथ में क्लब होगी, नहीं, इनकम मेरे हाथ में क्लब ही नहीं होगी। इनकम तो किसको आ रही है, सारी एसेट की, एसेट वाली जो एसेट ट्रांसफर हो रही है उसकी सारी इनकम किसको आ रही है, मिसेज एक्स को। और मिसेज एक्स को ये इनकम कौन दे रहा है, मिस्टर वाई दे रहा है। आप अपनी बीवी को अगर इनकम दोगे तो क्लब होगी, ये अपनी बीवी को थोड़ी ना दे रहा है। मिस्टर वाई तो किसकी बीवी को दे रहा है, मिस्टर एक्स की बीवी को दे रहा है। क्या गवर्नमेंट यहां पे क्लबिंग लगा पाएगी, नहीं। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि आप अगर अपनी स्पाउस को दोगे या फिर अपनी सन वाइफ को दोगे तो हम क्या करेंगे, इनकम को क्लब कर देंगे, यहां क्लबिंग की बात ही नहीं आएगी। लोगों ने ये शुरू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसे ट्रैप कर लिया, गवर्नमेंट ने इसे ट्रैप कर लिया। देखिए कैसे ट्रैप किया, गवर्नमेंट ने कहा when an individual is assessable in respect of income from asset transferred to a person for the benefit of spouse, आप अगर स्पाउस के बेनिफिट के लिए एसेट किसी और को ट्रांसफर करोगे तो भी इनकम क्लब हो जाएगी, ठीक है। ये बात, ये था डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ यही क्या किया था, ट्रैप किया था। अब लोग इसके आगे इनडायरेक्ट ट्रांसफर शुरू कर दिए। देखिए क्या कर रहे हैं, देयर टू फ्रेंड्स, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है। इनकी बीबियां भी हैं, मिस्टर एक्स की मिसेज एक्स
और मिस्टर वाई की मिसेस वाई। अब देखिए क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है, ये भी 50 लाख के डिवेंचर खरीदते हैं और ये भी 50 लाख रुपए के डिवेंचर खरीदते हैं, दोनों लोग 50-50 लाख रुपए के डिवेंचर खरीदते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्ट किसको ट्रांसफर कर दे रहा है, मिसेस एक्स को डिवेंचर खरीद के, और ये डिवेंचर ट्रांसफर कर दे रहा है किसको, मिसेस एक्स को। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। दो फ्रेंड है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, दोनों 50-50 लाख रुपए के डिवेंचर खरीद रहे हैं, मिस्टर एक्स मिसेस वाई को दे दे रहा है डिवेंचर और मिस्टर वाई मिसेस एक्स को दे दे रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है, तुम मेरी बीवी को डिवेंचर दे दो, हम तुम्हारी बीवी को डिवेंचर दे देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही थी अगर आपने एसेट ट्रांसफर किया है किसी के नाम ताकि आपकी स्पाउस को बेनिफिट मिले तो हम इनकम क्लब कर देंगे, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इसने ट्रांसफर किया है मिसेस एक्स को, ठीक है, किसी और को ट्रांसफर अपनी वाइफ को बेनिफिट पाने के लिए नहीं किया है। अगर मिस्टर वाई ने मिसेस एक्स को ट्रांसफर किया होता ताकि बेनिफिट किसको मिले, मिसेस एक्स को, तब इनकम क्लब होती मिस्टर वाई के हाथ में, अब तो इनकम फिर क्लब नहीं होगी। बात समझ में आ रही है पब्लिक ने क्या किया, अब लोगों ने क्या किया, स्वैपिंग शुरू कर दी, ठीक है, वाइफ स्वैपिंग नहीं, इनकम की स्वैपिंग, ठीक है, तुम मेरी वाइफ को देना, हम तुम्हारी वाइफ को इनकम ट्रांसफर करेंगे। अब ऐसे में गवर्नमेंट को फिर से एक नया सेक्शन बनाना पड़ा, देखिए क्या है वो सेक्शन, इनडायरेक्ट, गवर्नमेंट को जोड़ना पड़ा इसमें इनडायरेक्ट। अगर एक इंडिविजुअल एसेसिबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है, हमने किसी एक को ट्रांसफर किया है ताकि मेरी वाइफ को बेनिफिट मिले, डायरेक्ट ट्रांसफर था। इनडायरेक्ट ट्रांसफर, हम अपनी वाइफ को बेनिफिट कैसे पहुंचा रहे हैं, इनडायरेक्टली पहुंचा रहे हैं, हम किसी और की वाइफ को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है, मेरी वाइफ को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर डायरेक्ट बेनिफिट स्पाउस को आए चाहे इनडायरेक्ट बेनिफिट स्पाउस को आए, अगर हम ऐसी स्वैपिंग वाला केस पकड़ लेंगे तो इनकम क्लब हो जाएगी। क्लियर है बात आपको। देखिए गवर्नमेंट ने जैसे ही ये ट्रैप किया स्पाउस वाला, अब लोगों ने क्या शुरू कर दिया, बहुत दिमाग है पब्लिक के पास, ठीक है, और ये सब दिमाग आप ही तो लगाते हो। अब मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, मिस्टर वाई को एसेट ट्रांसफर कर रहा है ताकि बेनिफिट किसे मिले, सन की वाइफ को, अब मिसेस एक्स को नहीं, मिस्टर एक्स के सन की वाइफ को। गवर्नमेंट ने कहा कि लो पब्लिक अभी भी नहीं मानी है, अपनी बीवी से नहीं चला तो अब बेटी की बीवी के साथ टैक्स प्लानिंग हो रही है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ट्रांसफर किया एसेट सो दैट बेनिफिट किसे मिले, मिस्टर एक्स के सन की वाइफ को। गवर्नमेंट ने कहा ट्रैप्ड, आप अगर ऐसा ट्रांसफर करते हो किसी भी पर्सन को, अगर उससे बेनिफिट आपके सन की वाइफ को मिलेगा तो इनकम क्लब हो जाएगी। फिर पब्लिक नहीं मानी, अब क्या किया पब्लिक ने, देखिए ये वाला काम किया, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दोनों फ्रेंड है, मिस्टर एक्स ने 50 लाख के डिबेंचर खरीदे और मिस्टर वाई की जो बहू है, मतलब मिस्टर वाई के बेटे की जो वाइफ है उसको ट्रांसफर कर दिया। और मिस्टर वाई डिबेंचर खरीदता है और किसको ट्रांसफर कर देता है, मिस्टर एक्स की बहू को, ठीक है, मिस्टर एक्स के बेटे की वाइफ को ट्रांसफर कर देता है। गवर्नमेंट ने कहा ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर अगर आपके सन की वाइफ को आएगा क्योंकि आपने किसी और को बेनिफिट पहुंचाया है, ऐसा भी दिखाई देगा तो हम इनकम क्लब कर देंगे। क्लियर है बात आपको। तो कुल मिला के ये सारे सेक्शंस बनाए गए और अब फाइनली हर तरीके की टैक्स प्लानिंग ओवरकम हो चुकी है। तो कुल मिला के यही है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम, 6 केसेस। पहला, लोगों ने कोशिश की कैसे एसेट ट्रांसफर करने की, विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, देन रेवोकेबल ट्रांसफर, फिर रेवोकेबल करना शुरू किए तो किसको कर सकते हैं, बस एक ही तो है जिसको सब कुछ दे सकते हैं, स्पाउस। फिर उसके बाद और किसको दे सकते हैं, सन्स वाइफ। फिर उसके बाद क्या किया, किसी और को देना तो शुरू किया लेकिन बेनिफिट किसको मिले, स्पाउस को। फिर क्या किया हमने किसी और को बेनिफिट पहुंचाया ताकि मेरी वाइफ को भी उतना ही बेनिफिट पहुंचाए कोई, ठीक है, ये भी इवेट हो गई। फिर उसके बाद हमने किसी और को ऐसे ट्रांसफर किया ताकि सन की वाइफ को बेनिफिट मिले, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट ने इसे ट्रैप किया हमने क्या किया, हमने किसी और की सन की वाइफ को बेनिफिट पहुंचाया ताकि वो भी मेरे सन की वाइफ को बेनिफिट पहुंचाए, गवर्नमेंट ने उसे भी ट्रैप किया। चलिए अब एक प्लेन रीडिंग लेते हैं इन सभी सेक्शंस की।
चलिए, क्लबिंग ऑफ इनकम। Income transferred without transfer of asset. Section 60. If a person transfers income to another person without transfer of the asset from which the income arises, then such income shall be taxable in the hands of transferor. ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसफरर का मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफरी का मतलब जो एसेट पा रहा है। ठीक है। रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। If there is revocable transfer of an asset by one person to another, then income from such asset shall be taxable in the hands of transferor. अगर रेवोकेबल ट्रांसफर होगा तो भी इनकम किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफरर की। इनकम ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसेट, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस। When any asset other than house property, when any asset other than house property is transferred by an individual to his or her spouse. देखिए कह रहा है प्रॉपर्टी अदर देन क्या होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर करते हो तो ऐसे में आप डीम्ड ओनर बन जाते हो। ये बात हम लोग ने पढ़ी थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 27। सेक्शन 27 के तहत आप डीम्ड ओनर बन जाओगे और इनकम रेंटल की किसकी बन जाएगी? आपकी बन जाएगी। तो अगर हम हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड ही क्या करता है? उसे कवर कर लेता है। ठीक है, आप डीम्ड ओनर बन जाते हो। इसीलिए क्लबिंग में क्या बात की गई है? आप कोई भी एसेट स्पाउस को ट्रांसफर करते हो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाउस प्रॉपर्टी बच गया। हाउस प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते हो तो रेंटल इनकम आप ही की बन जाएगी बिकॉज यू आर डीम्ड ओनर। और ये बात हम लोग ने कहां देखी थी? सेक्शन 27 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। When any asset other than house property is transferred by an individual to his or her spouse directly or indirectly, any income from such asset shall be deemed to be the income of the transferor. ठीक है, तो स्पाउस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कोई भी एसेट ट्रांसफर करेंगे तो इनकम उसकी किसकी हो जाएगी? ट्रांसफरर की। However, clubbing shall not be done if, चलिए देखिए, अगर आपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर किया है तो भी क्लबिंग नहीं होगी। कब नहीं होगी? पहली बात, एसेट इज सोल्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। अरे बीबी भी कमाती है, 50 लाख रुपए के डिवेंचर हमने दिए तो उसने 50 लाख रुपए हमको पे किया है, फिर लिया है। ठीक है, तो अगर हमको एडिक्वेट कंसिडरेशन मिलता है तो ऐसे में फिर तो हमने क्या किया है? ऐसा थोड़ी ना है कि हमने टैक्स प्लानिंग की है, तब तो अब वो स्पाउस की एसेट है ही। ठीक है, तो यहां पे कब बात हो रही है? जब एसेट आप ट्रांसफर करते हो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। दूसरी बात, if relationship of husband and wife does not exist either at the time of transfer or at the time of accrual of income, कहता है अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एसेट ट्रांसफर के समय नहीं था या फिर जिस समय इनकम एक्रू कर रही थी उस समय नहीं था, अगर किसी भी समय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था तो ऐसे में इनकम क्लब नहीं होती। ठीक है, एसेट ट्रांसफर हुआ उस समय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था, इसका क्या मतलब है? इंगेजमेंट हुई। ठीक है, इंगेजमेंट के समय ही मिस्टर एक्स ने क्या किया? 50 लाख रुपए के डिवेंचर जो वुड बी मिसेस एक्स हैं उसको दे दिए। ठीक है, अब इंगेजमेंट के बाद शादी होती है और मिसेस एक्स के हाथ में अब डिवेंचर का इंटरेस्ट आने लग गया है। जब बताइए क्या वो मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब होगा? नहीं, वो इसलिए क्लब नहीं होगा क्योंकि एसेट आपकी उस समय ट्रांसफर हुई थी जिस समय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है जिस समय एसेट ट्रांसफर हुआ है, शादी के बाद मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को डिवेंचर ट्रांसफर किए, लेकिन जिस समय इनकम आई, डिवेंचर पे इंटरेस्ट आया, उस समय उनका डाइवोर्स हो गया। उस समय उनका डाइवोर्स हो गया, तो अब क्या इनकम क्लब होगी? नहीं, डाइवोर्स हो गया होगा तो क्या मिसेस एक्स अब इंटरेस्ट दे रही होंगी मिस्टर एक्स को? नहीं, ये तो इनकम टैक्स भी समझ रहा है, इसलिए अब इनकम क्लब नहीं होगी। तो दोनों में से कोई भी पोजीशन हो, या तो एसेट ट्रांसफर के समय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था या फिर जिस समय इनकम आ रही है उस समय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था, तो ऐसे में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप न होना एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, इसका मतलब है शादी के पहले एसेट ट्रांसफर हुआ था। ठीक है,
हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप न होना एट द टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम, इसका मतलब होता है डाइवोर्स हो जाना, ठीक है। ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का मतलब होता है डाइवोर्स, ठीक है। ट्रांसफर आपने एसेट इसलिए की है क्योंकि आपका डाइवोर्स हुआ है, ठीक है। हो सकता है डाइवोर्स के समय वाइफ ने क्या किया था, कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने आपसे सर्टेन एसेट किसको दिलवा दी, स्पाउस को दिलवा दी। तो अब स्पाउस की उस एसेट से जो भी इनकम आती है वो स्पाउस की इनकम है, हस्बैंड की इनकम नहीं है, ठीक है। तो देखिए कब कब क्लबिंग प्रोविजन नहीं होता, अगर आपने स्पाउस को एडिक्वेट कंसिडरेशन लेके दिया, ठीक है, या फिर आपने एसेट शादी के पहले ट्रांसफर किया था, या फिर जिस समय इनकम आ रही है उस समय डाइवोर्स हो चुका है, या फिर डाइवोर्स की वजह से ही आपने एसेट दिया, डाइवोर्स की वजह से ही आपने एसेट दिया, ये था ट्रांसफर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। If house property is transferred by an individual to the spouse, otherwise than for adequate consideration, then section 64(1)(4) shall not apply, but section 27 shall apply. अगर आप हाउस प्रॉपर्टी देते हो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो सेक्शन 27 लगेगा, मतलब आप डीम्ड ओनर बन जाओगे और इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। आगे देखिए, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, द सेम वे, जिस तरीके से स्पाउस को आप ट्रांसफर कर रहे थे वैसे ही अब आप क्या कर रहे हो, सन की वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी एसेट टू हिज डॉटर इन लॉ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इनकम फ्रॉम द एसेट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर, ठीक है। ट्रांसफर कौन है, ट्रांसफरर ससुर जी, ठीक है, ससुर जी की इनकम बन जाएगी। द रिलेशनशिप ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, इनफैक्ट ये सेक्शन सिर्फ फादर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ ही नहीं है, मदर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ भी है, मतलब फादर इन लॉ की जगह रिप्लेस कीजिए फादर इन लॉ एज वेल एज मदर इन लॉ, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, ठीक है, हम बस फादर इन लॉ बोलेंगे, जब भी हम फादर इन लॉ बोल रहे हैं तो आप उसे मदर इन लॉ भी पैरेलली समझोगे। फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का रिलेशन should subsist both at the time of transfer of asset and at the time of accrual of income। वही बात जो पहले कही गई थी कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप कब होना चाहिए, जब एसेट ट्रांसफर हुई थी तब भी होना चाहिए और जिस समय इनकम आ रही है उस समय भी होना चाहिए, यही बात यहां पे भी है। यानी बेटा क्या करता है, पिताजी को दिखाता है, पिताजी देखिए यही मेरी पसंद है, ठीक है, पिताजी कहते हैं वाह वाह रे तेरी पसंद, ठीक है, और पिताजी तुरंत 50 लाख रुपए का डिवेंचर बेटे की पसंद को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब शादी के बाद उस 50 लाख रुपए पे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है, इनकम किसकी है, ससुर जी की है, नहीं, किसकी है, पसंद की है, ठीक है, उस पसंद की है। तो रिलेशनशिप ऑफ फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ शुड सबसिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम। देखिए बेटे की शादी होती है, मुंह दिखाई में ससुर जी, मुंह दिखाई में ससुर जी बहू को क्या करते हैं, 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे देते हैं, ठीक है, और मुंह दिखाई लेने के बाद ही डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। डाइवोर्स के बाद अब उस 50 लाख रुपए की इनकम पे 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है बहू को, ये इनकम किसकी है, बहू की है, ठीक है। इफ ट्रांसफर्ड एसेट, अब यहां से जो लाइन हम पढ़ रहे हैं इफ ट्रांसफर्ड एसेट, ये अप्लाई करता है दोनों सेक्शन पे, ये दो सेक्शन हम लोग ने देखे हैं, इन दोनों सेक्शन पे अप्लाई करेगा, ठीक है। यहां से जो बात पढ़ रहे हैं इफ ट्रांसफर्ड एसेट, ये अप्लाई करता है स्पाउस को अगर हमने एसेट ट्रांसफर किया या फिर किसको किया, सन वाइफ को, दोनों के लिए ये बात एप्लीकेबल है। देखिए क्या है ये, इफ ट्रांसफर्ड एसेट इज इन्वेस्टेड बाय स्पाउस और सन्स वाइफ, हमने क्या किया था, स्पाउस को या सन वाइफ को कुछ एसेट दिया या मनी वगैरह दिया, कुछ दिया, और उसने क्या किया, स्पाउस और सन की वाइफ ने इन्वेस्ट कर दिया इन एनी बिजनेस, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे को। द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड,